ट्वेल्थ क्लास में हम लोग आज यह पढ़ेंगे फिजिकल एडजर्शन और केमिकल एडजर्शन में अंतर क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिजर्शन एंड केमिजर्शन, या कह सकते हैं फिजिकल एडजर्शन और केमिकल एडजर्शन। तो पहला तो डिफिनीशन का एक एक पॉइंट बनाते हैं। पहला फिजिकल एडजर्शन का डिफिनीशन हम लोग क्या दिए थे कि द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बोलते हैं the adjustion which take place due to physical forces such as van der Waals forces between a adsorbent and adsorbent is called फिजिजर्शन या फिजिकल एडजर्शन। एग्जांपल में वही दे देंगे, एडजर्शन ऑफ CO2 N2 Cl2 H2 गैस और एक्टिवेटेड चार्ज। और इसका ठीक उल्टा केमिकल एडजर्शन बना देंगे कि the adsorption which take place due to chemical bond formation between adsorbent and adsorbent is called chemisorption। एग्जांपल में दे देंगे adsorption of water vapor on silica gel। दूसरा देखेंगे, हम बोले थे कि केवल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे फिजिकल एडजर्शन का ठीक अपोजिट होता है। उसमें देखे थे कि वह रिवर्सिबल नेचर का होता था, यानी यह एडजॉर्बेंट प्लस एडजॉर्बेंट जैसे सॉलिड था प्लस गैस था इक्वल टू सॉलिड गैस में रिवर्सिबल साइन दिए थे। तो यह लिख देंगे इट इज रिवर्सिबल इन नेचर और यह लिख देंगे इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। यह एक बार बॉन्ड बन जाएगा तो फिर वह टूटेगा नहीं, बस हो गया। यह तीसरा लिखे थे इट इज नॉट स्पेसिफिक, इसको वहां लिखे थे लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, यानी उसको वह स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता है। क्यों स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता है बताए थे कि क्योंकि वान डेर वाल्स फोर्स के कारण होता है। वान डेर वाल्स फोर्स यूनिवर्सल होता है, सब जगह लगता है, तो H2 को खींचेगा तो Cl2 को भी खींच देगा। इसलिए यह इरिवर्सिबल या स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता है, लेकिन यह जो है स्पेसिफिक नेचर का होता है। अगर चाहे इसमें तो एग्जांपल दे सकते हैं कि एक्टिवेटेड चारकोल एडजॉर्ब H2 Cl2 Br2 ये सब इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन मेटल जो है, जैसे मान लेते हैं निकेल मेटल जो है केवल जो है H2 को हाइड्राइड बॉन्ड बनाकर अटैक करेगा, दूसरा गैस का नहीं करेगा। चाहे तो इसमें भी दे सकते हैं एग्जांपल, पीडीएफ में भेज देंगे एग्जांपल। यहाँ देखेंगे वहां पर बताया था फिजिकल एडजर्शन का एंथैल्पी ऑफ एडजर्शन जो है कम होता है, 20 से 40 बोले थे। क्योंकि यह कमजोर फोर्स है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट का। अब वही जो है केमिकल बॉन्ड बन जाता है तो फोर्स मजबूत हो जाएगा, तोड़ने में एनर्जी लगेगी। इसलिए इसका जो है एनर्जी जो है एडजर्शन ऑफ एंथैल्पी ऑफ एडजर्शन ऑफ केमिजर्शन इज हाई, 80 से 40 240 होता है या 20 से जो है 80 होता है। इसके बाद यह देखेंगे कि यह फिजिकल एडजर्शन जो है क्या होता है, यह forms multimolecular layer on the surface of adsorbent। मान लेते हैं कि धूल धक्का का बेंच पर जम जाए तो एक परत नहीं कई परत जम जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि निकल पर H2 का बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड बन गया तो दूसरा बॉन्ड नहीं बनेगा, हो गया उसके बाद बनना बंद हो जाएगा। इसीलिए मल्टी, कोई पूछ सकता है क्यों मल्टी मोनोमोलेकुलर होता है। एक लेयर बन जाएगा H2 का हाइड्राइड बॉन्ड बन करके रुक जाएगा, एक लेयर बैठेगा धूल धक्का चाहे कोई गैस, तो उसके बाद फिर वान डेर वाल्स फोर्स लगेगा, फिर वान डेर वाल्स फोर्स लगेगा। इसलिए यह जो है मल्टीमोलेकुलर लेयर बनाता है, यह मल्टीमोलेकुलर लेयर नहीं बनाता है, मोनोमोलेकुलर लेयर। और भी मन रहा तो एक पॉइंट जोड़ा जा सकता है कि यह जो है फिजिकल एडजर्शन जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है, यह जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर एक बार जो है बढ़ता है फिर धीरे धीरे घटता है, जो बाद में हम लिखाते हैं। कम से कम 4-5 पॉइंट जो है सीबीएसई बोर्ड में लिख देना जरूरी है, 3 कम से कम चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें से डिफिनेशन, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब आगे जो है देखेंगे हम लोग
इन टर्म्स को डिफाइन करना है। इसे पिछले साल यह आ गया एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन आइसोबार, इनको डिफाइन करना है। यह पिछले साल आ गया, फिर भी यह कई जगह काम करेगा, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। देखेंगे तो एक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, डेफिनेशन अभी छोड़ दीजिए। मान लेंगे लेट x इक्वल टू amount of एडजॉर्बेंट मान लिया जाए। एडजॉर्बेंट माने आकर जो है एडजॉर्ब होता है किसी सरफेस पर वह m मान लिया जाए अमाउंट ऑफ चाहे मास ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट यह हो गया एडजॉर्बेंट। जैसे यह है, यहाँ पर देखेंगे मान लेते हैं कि यह कलम है, मार्कर है, इस पर कुछ धूल झकड़ या कोई गैस आकर एडजॉर्ब हो जाती है, तो गैस को हम जो एडजॉर्बेंट करते हैं, इस कलम को इस मार्कर को कहेंगे एडजॉर्बेंट, बहुत बार बता चुके हैं। अगर इसका मास m ग्राम हो, इस पर जो है जो सट गई है उसका हम m ग्राम मान ले, तो यह है ग्राम में है, ग्राम में है, ग्राम में है, या भी ग्राम में मान लिए, तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कितना हो गया, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन हो जाता है एडजॉर्प्शन इक्वल टू x बाई m। x बाई m का माने क्या होगा कि x जो है मास ऑफ एडजॉर्बेंट है बाई मास ऑफ एडजॉर्बेंट, यानी हम लोग इसका डिफिनेशन बना सकते हैं कि द मास ऑफ चाहे अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ द एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ डिफिनेशन बना देंगे, द मास ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट यही हम x माने हैं, एडजॉर्ब माने जो शोषित हो जाए, एडजॉर्ब पर यूनिट मास, पर यूनिट माने 1 ग्राम पर यूनिट मास ऑफ द एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट is called extent of adsorption, extent of adsorption। अब इसके लिए यहाँ मान लिए x ग्राम जो है, यहाँ x इक्वल टू अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट है, ग्राम में मान लिए, m इक्वल टू अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट है, ग्राम में यह भी मान लिए, तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन हो गया क्यों, x बाई m। कैसे कि चूंकि m ग्राम पर x ग्राम में एडजॉर्ब होता है, इसलिए 1 ग्राम पर x बाई m, इसलिए यह हो गया एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का। दूसरा क्या है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसके बीच में और T के बीच में अगर हम लोग ग्राफ खींच दे प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, तो इसका नाम है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। यानी हम लोग समझे, लिखेंगे कैसे, तो हम लोग लिख देंगे कि द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन x बाई m, ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड T टेम्परेचर आइसोथर्म। इस तरह से द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन क्या चीज x बाई m एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड T मतलब यहाँ टेम्परेचर, टेम्परेचर
कोमा दे देंगे each called adsorption isotherm एग्जाम्पल में दे देंगे adsorption isotherm of physical adsorption may given as ऐसे बना देंगे, जो एक दिन और बनाए थे, अभी एक बार और बनाएंगे इस तरह से x by m यह T हो गया। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है फिजिकल एडजस्टमेंट घटता है। इसी तरह से देना हो तो एडजस्टमेंट आइसोथर्म और केमिकल एडजस्टमेंट may given as यहां से ऐसे बना देंगे, यह x by m है, एक्सटेंट ऑफ एडजस्टमेंट हो गया, t हो गया, इस तरह से बना देंगे। इसका मीनिंग क्या हो बता देते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है फिजिकल एडजस्टमेंट घटता है, यहाँ पर केमिकल एडजस्टमेंट में टाइम बढ़ता है तो फिजिकल एडजस्टमेंट पहले बढ़ता है और उसके बाद घटने लगता है। यह एडजस्टमेंट आइसोथर्म हो गया किसके लिए, तो यह फिजिकल एडजस्टमेंट और केमिकल एडजस्टमेंट दोनों के लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे एडजस्टमेंट आइसोबार। अब देखेंगे यह एडजस्टमेंट आइसोबार क्या है। तो पहले यह देखेंगे कि यह इसमें भी x by m, इसका मतलब x by m माने एक्सटेंट ऑफ एडजस्टमेंट और प्रेशर के बीच जो ग्राफ देंगे उसी का नाम क्या है, एडजस्टमेंट आइसोथर्म। इस तरह से लिख देंगे कि द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन x by m, इसको हम बोले हुए थे एक्सटेंट ऑफ एडजस्टमेंट इन ब्रैकेट देंगे, ये हो गया। एंड उसमें टेम्परेचर लिखे थे तो इसमें P लिख देंगे, प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर each called adsorption isobar it may given as देखेंगे कि दोनों ग्राफ खींच रहे हैं, थोड़े ही देर बाद इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इस पर ले जाके तो हम सीधे कर देंगे। यहाँ पर जो है थोड़ा ऐसे बेंडिंग लीजिएगा, एकदम खड़ा मत मोड़ेंगे। पिछले साल पढ़ाए थे, अब कुछ मोड़ दिया था, खड़ा ले जाएगा इस तरह से। m यह हो गया P, यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर यह है, टेम्परेचर T कांस्टेंट है, 244 केल्विन हो सकता है, 273 केल्विन हो सकता है, इस तरह से। तो यह हो गया हम लोग को एडजस्टमेंट आइसोबार। इस पर भी क्वेश्चन जो है HW दिए जा सकते हैं। यह क्या करता है, यहाँ समाप्त हो गया, यहाँ समाप्त हो गया, यहाँ पर समाप्त हो गया। इसी पर 3 को ग्राफ बना देगा, ऐसा बना देगा, ऐसा 3 को ग्राफ बना देगा।
3 ग्राम। टेम्परेचर कम बेस कर लीजिएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर जो है यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर का 3 गुना मान देगा। ज्यादा टेम्परेचर वाला नीचे कर देगा और कम टेम्परेचर वाला ऊपर। जैसे यह अब HW दे रहा है, जैसे इस तरह से किसी ने ग्राफ बना दिया x/m, यहाँ P लिख दिया, इस तरह से 3 गो ग्राफ दे दिया, 3 गो ग्राफ दे दिया। यह टेम्परेचर मान ले सकते हैं कि 273 है, यह 244 है, और थोड़ा सा कम कर दिए, 230 कर दिए, केल्विन केल्विन कुछ कर दिए। तो जितना ही जो है टेम्परेचर बढ़ते गया है, यह एडजस्टमेंट क्या हुआ है, कम हुआ है। कभी कभी 3 बना देता है या कहता है कि इससे कौन सा रिजल्ट निकाल रहा है। तो एक तो है कि टेम्परेचर बढ़ने से x/m जो है घट गया है, दूसरा जो है प्रेशर बढ़ने से थोड़ी देर के लिए बढ़ा है, और बाद में है जो यह क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। जो इसके बाद हम पढ़ाएंगे यह एक थ्योरी पढ़ाएंगे इसके बाद, तो उसमें हम साबित भी कर देंगे, दिखा भी देंगे।